चलिए अब स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आज होगा बंगाल। क्या होगा? बंगाल। बंगाल पे निकल गए हैं। चलिए, बंगाल को दिल्ली में किसने मिलाया है? बख्तियार खिलजी। किसने मिलाया है? बख्तियार खिलजी। उतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है, छोटा नाम याद रखना है, बख्तियार खिलजी। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया है? बख्तियार खिलजी। किसने मिलाया है? बख्तियार खिलजी। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया है? बख्तियार खिलजी। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। अंडरलाइन कीजिएगा। लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतनाव गांव दक्षिण बंगाल। बंगाल को 3 भागों में बांटा था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। ठीक ना? गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन? लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन एक आया शासक इलियास, हाजी इलियास 1345 ईस्वी में। हाजी इलियास 1345 ईस्वी में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। हालिस इलियास बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा मध्यकालीन इतिहास में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। मध्यकालीन भारत में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। किन किन भागों में बांटा था? लखनौती, सोनार, सतगांव। लखनौती, सोनार, सतगांव। लेकिन बोलेगा मध्यकालीन भारत में बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? तो हाजी इलियास। किसने? हाजी इलियास। किसने किया? हाजी इलियास। किसने किया? हाजी इलियास। ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते हैं। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सुल्तान सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया 1364 में। अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में किसने करवाया? सुल्तान सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में किसने करवाया? सुल्तान सिकंदर शाह। कहाँ करवाया? पांडुआ में। कहाँ करवाया? पांडुआ। कहाँ कराया? पांडुआ। तो देखिए यहाँ अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद सुल्तान सिकंदर शाह। कहाँ? पांडुआ में। कहाँ? पांडुआ में। कहाँ? पांडुआ में। कब करवाया? 1364। कब करवाया? 1364। तो अदीना मस्जिद का निर्माण कौन? सुल्तान सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह। कब? 1364 में। कहाँ? अदीना में। कहाँ? सॉरी पांडुआ में। कहाँ? पांडुआ। अदीना तो मस्जिद न है। अदीना तो मस्जिद है। पांडुआ में। कहाँ? पांडुआ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़िए, पेज पलटिए। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गो स्थानांतरित किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह राजधानी को पांडुआ से कहाँ लेके गया? गोंड। कहाँ लेके गया? गोंड। ठीक ना? अलाउद्दीन हुसैन शाह राजधानी को चेंज किया। पहले राजधानी कहाँ? पांडुआ। पांडुआ से कहाँ गया? गोंड। पांडुआ से गोंड। कौन? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। लेकिन फिर से बोलते हैं अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करा? सुल्तान सिकंदर शाह। कब? 1364। कहाँ? पांडुआ। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस क्वेश्चन है यही अदीना मस्जिद। सबसे फेमस क्वेश्चन कौन है? अदीना मस्जिद। चलिए आगे बढ़िए। सबसे पहले चेतन महाप्रभु जो है ना
कहाँ से आता है? तो बंगाल से। चेतन महाप्रभु कहाँ से आता है? बंगाल से। चेतन महाप्रभु कहाँ से आता है? बंगाल का संत है। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया? किसके समकालीन है? चेतन महाप्रभु किसके समकालीन है? अलाउद्दीन के। किसके? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। चेतन महाप्रभु किसके समकालीन है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। वही अलाउद्दीन हुसैन शाह जिन्होंने राजधानी को पंडुआ से गोंड स्थानांतरित किया। ठीक ना। अलाउद्दीन ने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन ने। किसने की? अलाउद्दीन ने। लेकिन उसका सीख किसने दिया? चेतन महाप्रभु ने। ठीक ना। ठीक। सतपीर नामक आंदोलन किसके समय में स्टार्ट हुआ? अलाउद्दीन के समय में। सतपीर नामक आंदोलन किसके समय में स्टार्ट हुआ? अलाउद्दीन के। किसके समय में? अलाउद्दीन के समय में। इसी के समय में चेतन महाप्रभु था। महान संत चेतन महाप्रभु था। चलिए, श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया? मालाधर बसु ने। श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया? श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया? मालाधर बसु ने। श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया? मालाधर बसु ने। श्री कृष्ण की रचना किसने किया? मालाधर बसु ने। और कौन सा उपाधि धारण किया? गुणराज खान की। कौन सा उपाधि धारण किया? गुणराज खान की। लेकिन बोलेगा मालाधर बसु किसके समकालीन था? किसके दरबार में था? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। किसके शासनकाल में था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में जान लीजिए। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने ही राजधानी को पंडुआ से कहाँ लेके गया? गौ। और महान संत चेतन महाप्रभु किसके समकालीन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। किसके समकालीन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। किसके समकालीन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन था। ठीक ना। और सतपीर नामक आंदोलन को किसने स्टार्ट करवाया? अलाउद्दीन हुसैन शाह। किसने? अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसी के दरबार में एक कवि था मालाधर बसु। इसी के दरबार में था मालाधर बसु जिन्होंने रचना किया श्री कृष्ण विजय के। रचना किया श्री कृष्ण विजय का। रचना किया श्री कृष्ण विजय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक मस्जिद है गोंड में, बड़ा सोना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा सोना और कदम रसूल। बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया नसरुद्दीन नुसरत शाह। बड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? नसरुद्दीन नुसरत शाह। बड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? नसरुद्दीन नुसरत शाह। बड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? नसरुद्दीन नुसरत शाह। किसने करवाया? नसरुद्दीन नुसरत शाह। और बोल देगा आप लोग को बोल देगा अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद सुल्तान सिकंदर शाह। कहाँ? पंडुआ में। कब? 1364। बड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद नसरुद्दीन नुसरत शाह। बड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद नसरुद्दीन नुसरत शाह। राजधानी को पंडुआ से गोंड किसने लेके गया? अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसी के दरबार में चेतन महाप्रभु था। इसी के समकालीन था चेतन महाप्रभु। और इसके दरबार में था मालाधर बसु। इसके दरबार में कौन था? मालाधर बसु, जो कि रचना किया श्री कृष्ण विजय की। ठीक ना। और याद रखिएगा बड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करा नसरुद्दीन नुसरत शाह। ठीक ना। अब जब बंगाल पे आक्रमण किया था बाबर, उस समय कौन शासक था बंगाल का? नसरुद्दीन नुसरत शाह। चलिए बंगाल हो गया। छोटा वीडियो और टॉपिक है। चलिए।